तो प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोग आज जो है एग्ज़ाम जैसे ही नज़दीक आ रहा है, ठीक है, तो कुछ बच्चों को हम मिलवाएंगे जो है 2021 में एग्ज़ाम को क्रैक किए हुए हैं, ठीक है। तो वो बच्चे जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, और वो ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल है जो बच्चे आगे जो है टारगेट किए हुए हैं कि मुझे 2023 में एग्ज़ाम देना है, मुझे एक अच्छा रैंक लाना है, ठीक है। तो उनके लिए भी क्या करना होगा? अगर रैंक देना है तो तुमको रैंक के लिए एक दिन की मेहनत नहीं होती है, रैंक के लिए हमको लगातार लगना होगा। वो हर दिन की मेहनत जो है डेली तुम करते हो, वो तुम्हारे रैंक में एक एक दिन ऐड होता जाता है, ठीक है। कोई रैंक के लिए एक दिन का नहीं होता, लास्ट में ही होता है कि हर रैंकर, चाहे बच्चा थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर हो चाहे अच्छा हो, हर रैंकर को ये चीज़ें ध्यान में रखना होता है कि लास्ट में कितना आप अपने आप को जो है आप पेशेंस रख पाते हो, ठीक है। एग्ज़ाम में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है, बिल्कुल नहीं, ये कंपटीशन का एग्ज़ाम है, इसमें बहुत सारे बच्चे बैठेंगे आपके साथ, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो बच्चे जो इससे फेस कर पाए हैं, वो बच्चे जो इन सिचुएशन से निकल पाए हैं, एक अच्छा रिजल्ट दे पाए हैं, ठीक है, हमारी कोचिंग को 2021 में शिवांगी सिंह, ठीक है, उनसे हम मिलवाएंगे जो है कि उस कैसे इस प्रेशर को लास्ट मोमेंट में हैंडल किया, उनके लिए टेस्ट सीरीज कितना बेनिफिशियल रहा रन ट्यूटोरियल्स का, ठीक है। ये सारी सिचुएशंस को जो है हमें स्टूडेंट बताएगा एक एक करके, और बच्चे ध्यान से सुनेंगे। जो भी बच्चों में कॉमन क्वेश्चन होगा, उनके दिमाग में होगा कि मैं शायद एक क्वेश्चन पूछ लेता तो मेरे लिए हेल्प होता, तो जरूर उस क्वेश्चन को खड़े होकर आप जरूर पूछ सकते हो बच्चे से, ठीक है। और तो पहले हम शिवांगी सिंह से मिलवाते हैं, ठीक है, आ जाओ। और मेरा इसके ये जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है, जैसा देख रहा है कि फर्स्ट टाइम फिर हम लोग मिल रहे हैं, फंक्शन के बाद जो है दूसरी टाइम हम लोग का मिलना हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी है कि कोचिंग पे बच्चे आते हैं, कहीं भी आते हैं तो टीचर के लिए बहुत ही अच्छा फील होता है, और कॉन्फिडेंस टीचर का बढ़ता है, ठीक है। ये हम लोग के लिए समझ लो कॉन्फिडेंस का, तुम लोग के साथ साथ मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, कम से कम बच्चे कितना अच्छा लग रहा है कि मिलने आ रहे हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, किसी भी टीचर के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि स्टूडेंट उसको अभी तक याद किए हुए हैं, मिलने आ रहे हैं। तो ये अब इसमें स्टूडेंट जो लास्ट समय में जो बच्चों का जो एफर्ट होगा, प्रयास होगा, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि कितना अच्छे से वो कर पाते हैं। तो एक एक करके हमारे स्टूडेंट से वो लोग देखेंगे कि लास्ट में क्या करना चाहिए, वो कैसे लास्ट में अपने आप को मैनेज किए थे और तुमको कैसे करना है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो 15 ही दिन रह गए एग्ज़ाम में, तो आप लोग पहले तो प्लान कर लो कि आपके कौन से मतलब कौन से सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर ऐसा है जो नहीं तैयार है। तो उसके पीछे मतलब अगर टॉपर हो और तुम्हारा सारा चैप्टर तैयार है, तुम्हें उसके लिए टाइम है, तो ही उसको तैयार करना। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि आप इतना ज़्यादा नहीं हो, कि मतलब इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप सारा चीज़ रिवाइज़ भी कर सको और फिर नया चैप्टर भी पढ़ सको, तो उस नया चैप्टर को हाथ मत लगाना। पहले पुराने चैप्टर जो तैयार हो गए हैं अच्छे से, उन्हें रिवाइज़ कर लो। और टेस्ट सीरीज़ कम से कम 4-5 आवर्स तो रोज़ दो, कि एक टेस्ट सीरीज़ ओरिजिनल वाली जो प्रीवियस ईयर की है, और जो कोचिंग की एक टेस्ट सीरीज़ वो 4-5 आवर्स में हो जाएगी आराम से। तो उतना टाइम दो डेली कि टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करो, क्योंकि सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। और उसके बाद जो बाकी टाइम बचे उसमें फार्मूला रिवीजन करना, और जो भी चैप्टर्स मतलब लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो सर की नोट्स बहुत सही होती है, उससे आराम से हो जाएगा, उसको रिवाइज कर लो पूरा। और ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ क्वेश्चंस मतलब डायरेक्ट आ जाते हैं, जो कि आप लोग मतलब आंसर याद रहेगा तो भी कर लोगे तुरंत। तो वो सारी चीज़ें तो मतलब पूरा रोज़ रिवाइज करो, ताकि वो याद रहे वहाँ पे, वहाँ भूले ना, बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि टाइम बहुत लगता है सॉल्व करने में, ट्रिगो के क्वेश्चन तो अक्सर फंस जाते हैं। तो वहाँ और सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में मतलब जब मिलेगा ओरिजिनल पेपर सामने होएगा, उस टाइम पे घबराना मत, और क्वेश्चन पेपर खोलना, पहले क्वेश्चन जो जो क्वेश्चन पहले पढ़ने पे लगे कि हाँ ये मुझे समझ आ रहा है, इसको करना है, तो ही करना। अगर लगे कि नहीं आ रहा है, तो उस पर टाइम मत देना, बिल्कुल टाइम मत देना, क्योंकि आगे रीजनिंग के और फिर इंग्लिश के क्वेश्चन छूटने लगते हैं, तो टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है लास्ट में। तो मैथ्स के पेपर को पूरी तरह कोशिश करो कि 1 घंटे में ख़त्म करो। उसके बाद रीजनिंग में भी है कुछ टॉपिक्स, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, और पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं मिसिंग टर्म्स वाले, तो वो क्वेश्चंस पूरे सॉल्व कर लो, क्योंकि वहाँ पैटर्न मैच करने में बहुत मतलब प्रॉब्लम होती है, अगर पहले से प्रैक्टिस करके नहीं रखा है तो पहले से वो क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना। और कंप्यूटर के क्वेश्चन तो सिंपल ही होते हैं, प्रीवियस से सारे सॉल्व कर लो, पता चल जाएगा वो सारे क्वेश्चन। और टेस्ट सीरीज़ को तो मत ही छोड़ना, वो पूरा का पूरा कर लेना जितना सर ने अभी तक कराया। तो जैसा देख रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट एक एक करके बता रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि उस बच्चे के जो बच्चे एग्जाम के करीब पहुँचे हुए हैं, ठीक, करीब आ गए हैं, और उनका रैंक भी बहुत नंबर 40 क्वेश्चन स्कोर करना चाहते हैं मैथमेटिक्स में। कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं, 40 तो कर रहे हैं लेकिन 5 गलत हो जा रहा है, ठीक है।
तो उनको जो एवरेज जो रैंकर है, जो रैंक देना चाहते हैं, उनके बारे में क्या मैसेज है तुम्हारा कि रैंक कैसे, इसको रैंक पे कैसे लाया जाए, जो है मैथ पे कितना समय दिया जाए इसमें लास्ट मोमेंट में, कि मैथ को कितना किया जाए कि जिससे रैंक जो है अच्छा एक रैंक आ सके जो है। मैथ्स में तो सबसे पहले तो मतलब सबसे ज़्यादा टाइम तो मैथ्स को रिवीजन करें, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस बहुत वास्ट है। तो पहले तो उसको सिलेबस को पूरा कवर करने के लिए जो रैंकर बच्चे हैं उनके लिए कि वो सारे चैप्टर पहले तो पढ़ें, उनको कोई एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, सब पढ़ना है। मीन मीडियन मोड फंक्शन जो भी चैप्टर्स है जो लगता है कि बहुत ईजी है और मैंने मेरा बहुत अच्छे से तैयार है, वो चैप्टर्स भी कॉन्फिडेंस में आके छोड़ के मत जाना, रिवीजन कर लेना लास्ट के 5 डेज में ही सही, पर उसको रिवीजन करके जाना। क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं ना कि आते हुए चैप्टर के भी क्वेश्चन लगता है कि यार ये तो नहीं, और फिर उसके बाद बच्चे और परेशान हो जाते हैं कि जो मुझे आता तो वही नहीं हो रहा है, तो जो नहीं आता वो कैसे करूँगा। तो ये चीज़ तो मत करना, सारे चैप्टर रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट के 5 दिनों में जितने चैप्टर आपको ईजी लगते हैं वो सारे ज़रूर कर लेना, और अभी जो चैप्टर्स टफ हैं जो ईजी है वो सब साथ लेके चलो, सबको रिवीजन करना ज़रूरी हो गया। और जो उनको लगता है कि वो वीक हैं उनके लिए वही है कि वो मतलब जो चैप्टर्स अच्छे से तैयार हैं उनको बार बार पढ़ ले, कि उसके क्वेश्चन वो ना छोड़े, कम से कम 20+ क्वेश्चन तो हर बच्चे अटेम्प्ट करें, क्योंकि सिलेक्शन ज़रूरी है। फिर रैंक देने के लिए वो 40+ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर जिनको सिलेक्शन चाहिए, जिनको लगता है कि वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, वो 20+ ज़रूर करें मैथ्स में। और उसके बाद रीजनिंग में 20+ तो रीजनिंग में हो जाती है, वो ईजी होती है। और इंग्लिश में भी आपको आती है तो ठीक है, नहीं आती तो कोई बात नहीं, पर माइनस मार्किंग मत करना, जितने क्वेश्चन करना जब कॉन्फिडेंस हो कि ये सही है तो ही करना है, 1-2 से ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत माइनस मार्किंग हो जाती है। तो जैसा देखा कि बच्चे ने जो है हर एक करके हर एक क्वेश्चंस का आंसर जो है बताया, ठीक है। तो वो बच्चे जो प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, ठीक है, जिनका एग्जाम कुछ दिन में, बिल्कुल ना डरे, पूरे कॉन्फिडेंस जैसे आप स्टार्टिंग से थे, ठीक है, उस तरह से होना चाहिए जो है, नहीं कि बिल्कुल जो है हम अकेले पड़ जाए, एग्जाम का लास्ट समय आ रहा, 5 दिन हुआ तो किसी से हम बात ना करें, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट का, वो फ्रस्ट्रेशन का समय होता है। बस जो चीज़ें गलतियां जो होती है लास्ट में, मिस्टेक जो होती है अपने आप में, जो स्टूडेंट इसको बहुत कठिन बना लेता है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको अगर सिर्फ एनआईटी के लिए अगर जाना है कि मुझे सिर्फ निमसेट का एग्जाम क्रैक करना है, और एक होता है कि मुझे टॉप करना है, जो क्रैक करने वाले बच्चे हैं तो उनसे मैं यही करना चाहता हूँ, बार बार उस टॉपिक को पढ़ो, फार्मूले को पढ़ो, ज्योमेट्री को पढ़ो, वेक्टर के फार्मूले लगाओ। आपने 200 क्वेश्चन लगाए हैं वेक्टर पे, अभी प्रोबेबिलिटी पे टेस्ट हुआ था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन का हुआ था ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। डेली टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उसको फॉलो करो, अब देखो एनालिसिस करो, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें जो चल रही हैं इसका बेनिफिट मिलेगा, बस लास्ट में एक पेशेंस रखो। और पेपर को कभी भी ये मत सोचो कि पेपर कैसा आएगा, कठिन आएगा, जो भी पेपर आएगा बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। 19 की तरह पेपर था, उसमें भी बहुत अच्छा गया था। जिन बच्चों ने घबराया कि मेरा रैंक क्या होगा, कैसा होगा, यहाँ तक कि सेंटर पे भी बच्चे रोने लगे, तो 19 में तो बहुत अच्छा आया था, और मेरा रैंक भी बहुत अच्छा गया कोचिंग का, 7th रैंक हमने दिया जो है कोचिंग को अपने जो है, ठीक है। उसमें सबसे हार्ड पेपर आया था उस समय जो है 19 में, और जो बच्चे 280 नंबर सिर्फ करके आ गए उनका सिलेक्शन हो गया। 280 मार्क्स पे अगर पूरा जोड़ा जाए तो बच्चे कहीं ना कहीं रायपुर में जो है बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं डरना है कि पेपर कैसा आएगा, ठीक है। और जो एग्जामिनर जो जैसा पेपर सेट करता है, सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है पेपर सेट करने की, तो कहीं से कोई ज़्यादा क्वेश्चन दे देता है, कहीं से कोई कम क्वेश्चन दे देता है, तो इससे जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पूरे पेपर को देख के स्ट्रेटजी बनाना, ना कि एक पेपर को देख के स्ट्रेटजी बनाना है, ठीक है। तो लास्ट में जो है ये चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है कि हमारे टॉपर से बच्चे मिल रहे हैं, ठीक है, एक एक करके, उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, ठीक है। वो अच्छा करें, तैयारी बहुत अच्छे से करें, ठीक है, जिससे उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो भी बच्चे हमसे मिलने आ रहे हैं तो अपने पहले टारगेट को तो अचीव कर लिए हैं, जैसे कि इन्होंने एनआईटी में एडमिशन ले लिया है स्टूडेंट के, तो इन लोग के लिए भी मेरा बहुत मैसेज है कि आप अच्छा एक कंपनी में प्लेसमेंट लो, ठीक है। अभी भी कड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि अभी एक और बचा हुआ है कि मुझे प्लेसमेंट, ऐसे तो लाइफ में हमेशा एक न एक दिन जो स्ट्रगल करता रहना पड़ेगा, ऐसा कोई दिन नहीं होगा ये सोचो कि मैं खाली हो गया। तुमको आगे बढ़ना है तो स्ट्रगल मतलब तुम्हारा एक पार्ट होना चाहिए लाइफ का, ठीक है। इससे कभी घबराना नहीं चाहिए कि मैं अब तो मैं एनआईटी क्रैक कर ले गया तो मैं मुझे अब कोई परेशानी नहीं है। आप देखो तो कॉलेज में जाओ, इन लोग से पूछो परेशानी है कि नहीं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, यहाँ से भी ज़्यादा परेशानी कभी कभी आ जाता है, असाइनमेंट करना है, ये करना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें, फिर कंपनी में जाओगे वहाँ भी वर्क मिलेगा, तो एक लाइफ का हिस्सा है, इसको हम लोग को इसी तरह से चलते रहना चाहिए। और ये भी एक एग्जाम एनआईटी जो देने जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी एक पहला स्टेज है, प्लेटफॉर्म है जिसको क्रैक करना है, तो बिना घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। ऐसे ऐसे एग्जाम बहुत ही लाइफ में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों के लिए ठीक है, थैंक यू शिवांगी।